move to the joinery part. We move to Naren Singh. Naren Singh, India represented joinery in 2019. So first of all, मैं ये जानना चाहूँगा कि joinery skill क्या है? What is a joinery as a trade? Because हम इंडिया में joinery बहुत कम सुनते हैं. जी, सो देवेश जी, जॉइंट्री के अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो नेचुरल वुड यूज होता है, और खास बात इस प्रोडक्ट की ये होती है कि इसमें हम किसी तरह के कोई स्क्रू, नेल्स या कोई असेंबली टेक्निक्स या असेंबली हार्डवेयर यूज नहीं करते हैं। तो नेचुरल वुड को यूज करते हुए आप जो ट्रेडिशनल वुड जॉइंट्स हैं उससे असेंबली करते हैं, देन फिनिशिंग करते हैं। तो इस प्रोसेस पे जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको अपन जॉइंट्री प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोर, विंडो फ्रेम, आपका रेजिडेंस फर्नीचर में आपका डाइनिंग टेबल हो गया, चेयर हो गया, तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जहाँ पे हम नेचुरल वुड के साथ में ये सारी असेंबली टेक्निक्स यूज करते हैं, वुडन जॉइंट्स यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट्री प्रोडक्ट। सो नरेन जी, अभी तक मतलब वुड वर्किंग इज वेरी ओल्ड इन इंडिया, बहुत पुराना आर्ट है, बहुत पुराना काम है हिंदुस्तान में, लेकिन अभी तक जॉइनरी एक शब्द का इस्तेमाल इतना फ्रीक्वेंटली हुआ क्यों नहीं? जी, फैक्ट ये है कि जो जॉइनरी है एक्चुअल में इंडियंस उसको कारपेंटरी बोलते हैं। आप देखिए कि जो कारपेंटर है, जो साइट पे वर्क करते हैं, जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, वो हमारे रेजिडेंस फर्नीचर पे वर्क करते हैं, डोर पे, फ्रेम पे, विंडोज पे वर्क करते हैं। एक्चुअल में वो जॉइनरी है लेकिन वो उसको कारपेंटरी बोलते हैं। और जो मुझे रीजन इसके पीछे समझ में आता है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे ये बहुत बेसिक ट्रेड है, एक बहुत पुरानी ट्रेड है, एकेडमिक में भी यूज होती है, इंडस्ट्री में भी यूज होती है। इंडिया में एकेडमिक्स में ये यूज नहीं होती है, एक बहुत छोटा सा कोर्स आईटीआई हमारा कोर्स चलता है, उसको भी हमने नेमिंग कारपेंट्री दे दी। तो इंडिया में एक मिथ है कि जो भी वुडन के साथ हो रहा है हम उसको कारपेंट्री ही बोलेंगे, बट एक्चुअल में 80-85% वर्क जो होता था 10-15 साल पहले, जब तक ये पैनल बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी, वो सारा ज्वेलरी होता था। अभी ज्वेलरी प्लस कैबिनेट मेकिंग होता है। आप फैक्ट चेक करेंगे तो कारपेंट्री टाइप का तो वर्क इंडिया में होता ही नहीं है। जैसा इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि हाउस स्ट्रक्चर, होम स्ट्रक्चर में कारपेंट्री काम आता है, तो बहुत लिमिटेड कंपनीज या लिमिटेड एजेंसीज हैं जो कारपेंट्री के वो करती हैं। बाकी जो मेन है अपना ज्वेलरी और कैबिनेट मेकिंग। ओके, सो नरेन जी, आप भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में इंडिया का सबसे बड़ा वुड वर्किंग लैब आप लगाने में आप पार्टिसिपेट किया है, यू वर द पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। उसके बाद बिकॉज दैट यूनिवर्सिटी रन्स ऑन अ स्विस डुअल मॉडल, then you went to Euroskills, you had experience of Budapest, further on with Australia, and going forward to WorldSkills. So how you rate your journey from Budapest, India's skill ecosystem, then going to WorldSkills? How you rate your journey as an expert in this span of time? देखिए, इंडिया ने जो इंडिया स्किल में पार्टिसिपेट किया था ज्वेलरी ट्रेड्स के लिए, दैट वाज फर्स्ट टाइम इन 2018 अक्टूबर से जो प्रीवियस मंथ था सितंबर के अंदर यूरो स्किल हुआ। तो नेशनल से पहले ये एक इंटरनेशनल एक्सपोजर हमें मिला ज्वेलरी के लिए। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, ज्वेलरी के अंदर पहले 2 प्रोजेक्ट्स आते थे 11 आवर्स के। 2D प्रोजेक्ट अलग होता था, 3D प्रोजेक्ट्स अलग होता था। लेकिन 17 वर्ल्ड स्किल्स के बाद में एक्सपर्ट ने डिस्कशन फॉर्म में डिस्कस करके और इसको एक सिंगल प्रोजेक्ट कर दिया, 2D और 3D कॉम्बन करके। तो यूरो स्किल में पहली बार पता चला कि जो भी हमारे पास में डेटा अवेलेबल है वो डेटा के ऊपर अब प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले 11 आवर्स के 2 प्रोजेक्ट होते थे, अभी 22 आवर्स का हो रहा है। सेकेंडली, वर्ल्ड स्किल के अपने कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, मार्किंग स्कीम है, डिजाइन क्राइटेरिया है, मार्किंग क्राइटेरिया है, एक टाइम मैनेजमेंट होता है, क्वालिटी ऑफ पावर टूल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीजें यूरो स्किल में हमने ऑब्जर्व की, क्योंकि पहला हमारा कंपटीशन था, इससे पहले हमारे पास में ना कोई डेटा था, ना कुछ ऐसा एक्सपोजर था जहाँ पे ये चीजें हम लर्न कर पाए। और देन इंडिया स्किल हुआ। इंडिया स्किल में हमने वो सारी चीजें अप्लाई करने की कोशिश की। उसके बाद में 2 इवेंट और हुए हैं, ग्लोबल स्किल और वर्ल्ड स्किल्स। तो हर कंपटीशन में कुछ ना कुछ लर्न हमने किया है। और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी कॉम्पिटिटर जाता है तो वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और एक अच्छी ट्रेनिंग लेके जाता है। तो ज्वेलरी स्किल्स तो सबके अंदर होती हैं, लेकिन कंपटीशन जीतने के लिए या एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए आपको ज्वेलरी स्किल्स के साथ साथ में एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि देखिए, प्रोजेक्ट को पूरा करके आप नहीं जीत सकते। जो वहां जाएगा प्रोजेक्ट तो पूरा कर ही देगा, लेकिन उसमें एक एक्यूरेसी लेवल होना चाहिए। और जो टाइम प्लान आपका बनाया है एक्सपर्ट के साथ, मिनट टू मिनट टाइम प्लान बनता है 22 आवर्स का,
कि किस स्टेज पे आपका प्रोडक्ट कितना कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हो तो आगे दिक्कत आती है, क्योंकि एक बार आप पीछे रह जाते हो तो फिर आप स्पीड बढ़ाते हो तो एक्यूरेसी खराब हो जाती है। तो स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए आपको एक अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। So, नरेश जी, जॉइनरी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड। अगर हम वर्ल्ड स्किल्स का हिस्ट्री भी देखते हैं तो जॉइनरी एक बहुत पुराना ट्रेड है, और इंडिया हम अभी पार्टिसिपेट उसमें करना शुरू किए हैं। सो एज एन एक्सपर्ट, आप किन चीजों के ऊपर फ्यूचर में काम करना पसंद करेंगे कि हमें इन चीजों के ऊपर काम करना है सो दैट आवर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी बेटर इन कमिंग वर्ल्ड स्किल्स और इंटरनेशनल इवेंट्स? इवन जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, इवन एट आवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेवल, even at our ITI's level, just to give you a brief information that even FFSC have started the initiative of developing qualification packs as per the world skill standards. Like we are developing the qualification pack in joinery, cabinet making, carpentry is separately, so that the word goes down the line till the to the participants or to the people on the grounds who want to enter into as a joiner, as a cabinet maker, or as a carpenter. So my question remains the same: what you want to learn, what you have learned, how you are going to build upon it? जैसा आपने अभी मेंशन किया, वर्ल्ड स्किल 1950 में स्टार्ट हुआ था, और ये जो वुड वर्किंग ट्रेड्स है यूरोपियन की बहुत ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं। तो ये कैबिनेट मेकिंग हो गया, कारपेंटरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, स्टार्टिंग से ही इन्वॉल्व है। स्पेन में 1950 में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया। एशियन कंट्रीज की बात करें तो 1975 में चाइनीज ताइपे, कोरिया और एक थर्ड कंट्री और थी, जापान। इन 3 कंट्रीज ने 1975 में पार्टिसिपेट कर लिया। बाकी भी जो कंट्रीज थी मोस्ट ऑफ 1980 से पहले, 1981 वर्ल्ड स्किल से पहले की रजिस्टर्ड है। इंडिया बहुत नया है इसमें, 2019 में हमने किया, और हमसे 3-4 वर्ल्ड स्किल पहले 2011 के अंदर नामीबिया ने ज्वाइन किया। अगर अपन एकेडमिक पार्ट की बात करें, जैसा अभी आपने सजेस्ट किया कि एफएफएससी कुछ कोर्स प्लान कर रहा है, ये कर रहा है। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन इंडस्ट्री प्रोडक्ट से थोड़ा सा अलग है, खासकर ज्वेलरी का। जैसे बताया मैंने कि ज्वेलरी के अंदर जो ट्रेडिशनल वुड जॉइंट्स है उनका यूज बहुत ज्यादा होता है। असेंबली हार्डवेयर जो है, नॉकडाउन फिटिंग्स जो है, नेल्स है, स्क्रूज है, उनका यूज नहीं होता है। हमारा कोई कॉम्पिटिटर है या कोई इंडस्ट्री पर्सन है या जो वुड वर्कर है जो इंडस्ट्री में काम करता है, तो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को कम कॉस्ट में बनाना होता है, जल्दी बनाना होता है, तो इन चीजों का ज्यादा यूज करते हैं। तो जो भी कॉम्पिटिटर हम इंडस्ट्री से लेके आते हैं उसको पहले ट्रेडिशनल वुड वर्किंग की तरफ हमें थोड़ा सा और ज्यादा सिखाना पड़ता है, ताकि वुड जॉइंट्स पे वो ज्यादा फोकस करें। जॉइंट्स बना लेते हैं लेकिन एक्यूरेसी में दिक्कत आती है, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। तो जो भी कोर्स हम प्लान कर रहे हैं या जो सर्टिफिकेट प्लान कर रहे हैं उसको वर्ल्ड स्किल से हमें अलाइन करना चाहिए कि जिस तरह के वहाँ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उस तरह की हम लर्निंग हमारे एकेडमिक पार्ट में और हमारे टीचिंग पार्ट में इन्वॉल्व करना है। और बेसिकली स्किल्स में बात करें तो जॉइनरी स्किल्स के अंदर आपका ड्राइंग, रीडिंग यानी डिजाइनिंग पार्ट आता है, मशीनिंग आता है। सो मशीन में द यूज ऑफ पावर टूल, यूज ऑफ स्ट्रेचिंग मशीन, देन आपकी असेंबली है, वो असेंबली प्रॉपर वुडन जॉइंट से होगी, देन फिनिशिंग एंड इंस्टॉलेशन। तो ये 5 मॉड्यूल्स हैं जिनके ऊपर आपका जो सब्जेक्ट प्लान है, जो आपका मॉड्यूल प्लान है, जो आपका कोर्स प्लान है, वो इनके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर ये 5 चीजें कवर होती हैं तो एक अच्छा कॉम्पिटिटर वहां से निकल सकता है, एक अच्छा जॉइनर निकल सकता है, जो इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा काम करेगा, जो कंट्री के लिए कॉम्पिटिशन में भी अच्छा परफॉर्म करेगा।